नमस्कार दोस्तों। एग्जाम हो गया है, कैसा हुआ है? भगवान से प्रार्थना है कि आप लोगों का एग्जाम अच्छा हो और आपका सिलेक्शन हो। जो क्वेश्चन आमिर को मिले हैं एनालिसिस के लिए आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। साथ ही साथियों जो क्वेश्चन बने उसी आधार पे उसी के आसपास के रिलेटेड के जो क्वेश्चन होंगे वो करवाने वाला हूँ इस वीडियो में। जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उसके उनके लिए भी वीडियो इंपोर्टेंट रहने वाला है। जिनका हो गया है वो अपना आंसर देख ले सही किया है गलत किया है। दोस्तों मैंने लिखे हैं कुछ जो आपके एग्जाम में छपे हैं सवाल, आप लोग देख पा रहे होंगे। कोशिश है कि आप लोगों को सटीक और बेहतरीन जानकारी के साथ सटीक आंसर दिए जाएं। तो दोस्तों जब बिना कुछ टाइम गवाए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। आप लोगों के एग्जाम में छपा था सवाल, यहाँ से मैं पूरा एनालिसिस जो आगे एग्जाम में छपने वाला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि पेपर हमने देख लिया है। 22 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट की मैं बात करने वाला हूं। पेपर देख लिया है, अब आपको सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट में कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन छपने वाला है वो भी मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। और ये आप मेरा वादा है, आप लोगों से मेरी गारंटी है कि आप जो क्वेश्चन दे दूंगा छप जाएगा। और मैंने 4 दिन या 5 दिन साइंस की कक्षाएं ली थी, सारे सवाल आपको वहीं से देखने को मिले। आइए दोस्तों, पहला सवाल आया आपका मायोपिया रोग। सबसे पहले पता होना चाहिए कि मायोपिया रोग किस अंग में होता है। सवाल यहीं से बनता है कि मायोपिया रोग किस अंग का है। तो मायोपिया रोग जो हमारा है आंख का है। सवाल पूछा गया था मायोपिया रोग के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखें, मायोपिया रोग को हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में जो लेंस काम लिया जाता है वो लेंस कहलाता है अवतल। कौन सा? अवतल लेंस। अवतल लेंस आंसर इसका राइट आंसर रहेगा। आप लोगों ने कर दिया होगा मुझे उम्मीद है। दूसरा सवाल, जल में घुलनशील विटामिन। बिस्लरी तो बहुत पी होगी, बिस्लरी का पानी सुना होगा, पिया तो 100% होगा, सुना भी होगा। बिस्लरी यानी बीस है तो यानी बी सी, बी और सी, यानी बिस्लरी से बी सी, तो विटामिन बी और सी दोनों जल में घुलनशील है। इसके अलावा कोई भी विटामिन जल में घुलनशील नहीं है। इनके अलावा सारे विटामिन वसा के अंदर घुलनशील होते हैं। तो ध्यान रखें, बिस्लरी से ध्यान रख ले, बी और सी आपका राइट आंसर रहने वाला है। आर्मी डे पूछा गया, आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखें 15 जनवरी। कब? 15 जनवरी। हल दिवस 15 जनवरी याद रख ले। 16वीं आयोग के अध्यक्ष, ये 16वां पूछ लिया, 15वां पूछेगा। 16वें तो थे अरविंद पनगड़िया, 16वें तो थे अरविंद पनगड़िया, लेकिन आपसे पूछेगा कौन सा? 15वां। तो एन के सिंह ध्यान रख लें, 15वां पूछेगा। एन के सिंह याद कर लें आप लोग, 15वां आप पूछेगा आगामी एग्जाम में। चमकीली है धातु, तो चमकीली रण उत्सव, रण उत्सव कहाँ है, किस राज्य का फेमस है? तो रण उत्सव है गुजरात का। ध्यान रखे, चमकीली है धातु पूछ लिया, चमकीली धातु पूछने वाला है। चमकीली धातु पूछी तो मैं आपको बता दूं, चमकीली धातु जो है वो है आयोडीन, लेकिन धातु को हटा के धातु हटा के धातु पूछ लेगा तो आप लोग ध्यान रखें चमकीली धातु है सोना। ये नोट कर लें। उसके बाद चर्चा करेंगे मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी। 206 पूछ लिया, लेकिन अब पूछेगा कि शिशु में कितनी हड्डियां होती है। तो ध्यान रखें 300। कितनी? 300। या मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या पूछेगा तो साथियों 539। ये तीनों डाटा याद रखें, एक सवाल इनमें से छपने वाला है। दोस्तों मछली का श्वसन अंग, जैसा कि अपन देखते हैं मानव शरीर में श्वसन की क्रिया फेफड़ों के माध्यम से होती है। मानव शरीर में श्वसन की क्रिया फेफड़ों के माध्यम से होती है, लेकिन मछलियों में फेफड़े का अभाव होता है, फेफड़े नहीं पाए जाते हैं, तो इनके अंदर पाए जाते हैं गिल्स। क्या पाए जाते हैं? गिल्स। क्लोन बोल दो जिसको बोलते क्लोम, और गिल्स के माध्यम से मछलियां सांस लेती हैं। तो आपको गिल्स आपका राइट आंसर रहा होगा। दूसरा विश्व युद्ध का टाइम पीरियड पूछा गया था। पहला मैं आपको बता दूं कि पहला आपका चला था 1909 से 1914 तक, यानी 1915 तक मानो। लेकिन दूसरा आपका चला था 1939 से 1935, यानी कि 6 साल, 1939 से 1945। तो ये सवाल आपसे पूछा गया कि दूसरा विश्व युद्ध की का टाइम पीरियड क्या रहा। दोस्तों अब जो मैथ के कुछ सवाल पूछे गए वो भी अपन एनालिसिस करवा देंगे कि मैथ में क्या क्या पूछा गया था। मैथ में पहले शरीर का सबसे मजबूत अंग पूछा गया है। तो सबसे मजबूत अंग आपको मैं बता दूं मसूड़ा होता है। कौन सा होता है? मसूड़ा। अब आप अपना ऑप्शन देख सकते हैं, सबसे शरीर का सबसे मजबूत अंग कौन सा था। तो अब ओके, महात्मा गांधी का जन्म और मृत्यु पूछा गया। तो मृत्यु आप लोगों को पूछी गई थी 30 जनवरी को। कब? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु दिल्ली के अंदर बिड़ला भवन था, बिड़ला भवन में होती है। तो ये सवाल आपके एग्जाम में छपा है। 22 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कंप्लीट आप लोगों को करवा दूंगा। सहकारिता मंत्री पूछा गया है। तो वर्तमान में भारत के सहकारिता मंत्री का नाम है अमित शाह। विदेश मंत्री भी पूछा गया था, मैंने आपको कहीं छोड़ दिया है। विदेश मंत्री पूछा गया था साथियों जयशंकर प्रसाद। याद रखें जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। यह कुछ सवाल जो हमें मिले हैं आप लोगों के माध्यम से वो मैं बता रहा हूँ। सहकारिता मंत्री जो पूछे गए हैं वो है अमित शाह।
आम अंगूर से रिलेटेड एक सवाल था कि आम इतने किलो का, इतना रुपए का, तो मेरे पास सवाल पहुंचा नहीं है, बस इतना है। लेकिन जो सवाल पूछा है, एक सवाल आपके उस प्रकार से आया औसत का, तो मैं आपको बता दूं कि संख्या आई 11, 11, 11, 11। जब सारी संख्या समान होती है तो औसत पूछ ले, तो दोस्तों घबराना नहीं है। जब सारी ही संख्या समान है तो आपको करना क्या है, आपको वो ही उसका उत्तर है, ये ध्यान रखें। जैसे आपसे पूछा गया कि 22, 22, 22, 22, 22, 22 की औसत क्या रहेगा, तो उत्तर रहेगा 22। 11, 11, 11, 11, तो उत्तर रहेगा 11 दोस्तों। अब मैं आपको चर्चा करेंगे पर मैथ के कुछ इंपोर्टेंट सवाल जो मेरे पास छपे थे। एक पूछा गया कि आपसे कि भाई एशियाई खेल 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे। सवाल यहाँ से भी आप लोगों के सामने छपा है। एक आपका छपा है आर्मी दिवस। देखो मेरे पास सवाल जो आ रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। कच्छ का रण उत्सव पूछा गया था जो गुजरात का प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध का कुशीनगर का महानिर्माण प्राप्त हुई, कहाँ से प्राप्त हुई, तो ये पूछा गया है। उसके अलावा सीओपी का 28वां महाराष्ट्र का राज्यपाल पूछा गया है, रमेश बैद। उस दूसरा विश्व युद्ध के टाइम पीरियड है, सबसे चमकीली धातु JN नेहरू, ये पूछा गया। उसके अलावा मैं आपको मैथ के कुछ सवाल कोशिश करता हूं जो मैथ के हैं। विश्व कप 2023 में भारत का कप्तान कौन रहा था, ये सवाल भी आया, बड़ा इंपोर्टेंट। इंपोर्टेंट तो नहीं लेकिन बड़ा रोमांचक सवाल था। तो विश्व 2023 में कप्तान रोहित शर्मा। ये भी पूछ सकता है कि भारत टीम कौन से नंबर पर रही थी, फाइनल में आ रही थी, फर्स्ट रनर थी, तो ध्यान रखिए सेकंड नंबर पर रही थी रोहित शर्मा की टीम, कैप्टन रोहित शर्मा थे। 60 लीटर पानी में, यह आया है मैथ का सवाल। 60 लीटर पानी आ जाइए बोर्ड के ऊपर। 60 लीटर पानी 25% चीनी है, तो कितना पानी वाष्पित करें कि घोल में चीनी 30 अनुपात रह जाए। 60 लीटर पानी, कितना लीटर, 60 लीटर। क्या बोला है, 25% चीनी है। 25% का मतलब कितना किलो, यानी कि 25, इसका मतलब 25% मतलब 15 लीटर, तो 45 लीटर हो गए जल, प्लस 15 लीटर आपकी हो जाती है चीनी। अब क्या पूछा है कि घोल में चीनी 30% हो जाए, तो ये 15 30 के बराबर कब होगा, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि ये अभी टोटल 45 60 है। कितना जल उड़ा दिया जाए कि चीनी आपकी, चीनी 30% हो जाए, तो चीनी अभी 25% थी लेकिन 30% हमें कर देनी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये 30% जब होगी, ये 15 को 30 के बराबर अपन मान लेंगे साथियों, तो 15 थी अब 45 और आप लोगों का 10 50, यानी कि टोटल वेट 50 होना चाहिए, और 50 होना चाहिए तो आपको मैं बता दूं कि 15 तो ये है और 35, 10 लीटर पानी हमें वाष्पित करना पड़ेगा। कितना लीटर, 10 लीटर। या अंदाजा लगा लीजिए, देख लीजिए, अगर 35 अगर क्या बोलते हैं 35 प्लस 50 होगा, 10 लीटर पानी उड़ा देंगे, 35 हो गया 70 के बराबर और 15 हो गया 30 के बराबर। तो यानी कि आप लोग ध्यान रखें 10 लीटर आपका राइट आंसर। कि कितना कितना पानी वाष्पित करेगी घोल चीनी में 30% हो जाए, तो 10 लीटर पानी वाष्पित करना पड़ेगा। जब चीनी का मात्रा कितनी बचेगी, 10% बचेगी। दूसरा आता है भारत का प्राचीन नाम पूछा गया। जीव विज्ञान के जनक पूछे गए अरस्तु। नागा सागर बांध पूछा गया, आंध्र प्रदेश में है, नागार्जुन सागर बांध, सॉरी। मैथ का कोई और सवाल दिखता है तो मैं आपको करवाने की, देखो अब एक सवाल आया है रीजनिंग का, ले लेता हूं आप लोगों के सामने। रीजनिंग अभी एक दो सवाल यहाँ से। चीन की मुद्रा पूछी गई है, अगर ऑप्शन में आपको युआन दिखा है तो राइट आंसर, अगर युआन नहीं दिखा और येन दिखा है तो भी आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। औसत का पूछा गया, आयु अनुपात पूछा गया। रीजनिंग के कुछ सवाल देखते हैं, आइए दोस्तों देखें। आप चर्चा करेंगे ए बी की आयु अनुपात 1:3 है। ए और बी की आयु अनुपात 1:3 है। आपको आज शॉर्ट तरीका बता देता हूं कैसे निकालते हैं। यदि बी की आयु 15 है तो एक की आयु, बिल्कुल इजी सवाल है। 3 को 15 के बराबर माना गया है, 3 को 15 के बराबर माना गया है, तो 3 5 15 कितना गुना हो रहा है, 5 गुना। तो हमें क्या करना है, हमें इसको 5 से गुना कर देना है एक को, तो 1 5 5, तो एक की आयु कितनी, 5 गुना। कोई दिक्कत ही नहीं, झंझट ही नहीं है। बी की 15 है तो एक की हम 5 बता देंगे, कोई दिक्कत है नहीं है, कोई इश्यू किसी प्रकार का नहीं रहेगा। 3 बराबर 15, ध्यान रखें 3 को 15 के इक्वल माना गया है। उसके अलावा पूछा गया है सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है, तो भारत का है। चलो मैथ का एक और सवाल पूछा गया आज एग्जाम में, दो अंकों की कितनी संख्या 12 से विभाजित होंगी, दो अंकों की कितनी संख्या 15 से विभाजित है, दो अंकों की कितनी संख्या 15 से विभाजित होंगी। लेकिन सवाल कुछ इस प्रकार से है कि दो अंकों कितनी संख्या 15 से विभाजित होंगी। समझ थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है सवाल। भारत का प्राचीन नाम पूछा है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ए बी के अनुपात मैंने आपको बता ही दिया, हल्का तत्व मैंने आपको बता ही दिया है। चलो एक ब्याज का आया है, 20 लीटर मिश्रधन, 20 लीटर एल्कोहल और शेष पानी है। यानी मान लीजिए कोई अपने पास कंटेनर था जिसके अंदर मान लीजिए कि टोटल पानी 100 लीटर आता है,
अभी पूछा गया है 20 लीटर तो है मिश्रधन, क्या है मिश्रधन, 20 लीटर उसमें है अल्कोहल, और पूछा गया शेष पानी है 3 से 5 लीटर पानी, शेष पानी यदि 3 से 5 लीटर पानी हो तो अल्कोहल है। ये थोड़ा सा समझ से बाहर हो रहा है सवाल। अच्छा अच्छा, टोटल 20 लीटर माना गया है, टोटल 20 लीटर है जिसमें से 20% अल्कोहल है, यानी 4 अल्कोहल है और 16 क्या है जल। अब पूछा है 3 से 5 लीटर अल्कोहल है, तो एक सेकंड रुपये में थोड़ा देख लेता हूँ। एक पूछा गया है जल का भाव कैसे मापा जाता है, कौन सी इकाई है, तो ध्यान रखिए क्यूसेक। कौन सी इकाई रहेगी, क्यूसेक। वाहन की गति मापने का पूछा गया है ओडोमीटर। अब आया है मैथ का एक और सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर। 2500 रुपए की साइकिल कितने में बेचेगी 10% का लाभ हो। 2500 की साइकिल कितने में बेचेगी 10% का लाभ हो, तो मैं आपको बता दूं 2500 जो है 2500 ये 100 के बराबर है, लेकिन हमें 10% लाभ चाहिए। 110 से गुणा कर देंगे, जीरो से जीरो काटेंगे, जीरो से जीरो काटेंगे, 250 दाया 250 2500 और ये 2750 का राइट आंसर। तो 2750 में हम भेज देंगे तो हमें फायदा हो जाएगा, फायदा होगा कितने का 10% का। चंद्रयान लैंडर, चंद्रयान 3 का लैंडर का नाम पूछा गया है। तो चंद्रयान आपको पता है 2020 में चंद्रयान लैंडर जो उड़ के गया था, उसके लैंडर का नाम था विक्रम। क्या नाम था, विक्रम। साराभाई के नाम पर विक्रम नाम रखा गया। ए बी की आयु का अनुपात 3:5 है, 9 वर्ष बाद आयु अनुपात 3:4 हो जाएगा। बी की वर्तमान आयु, तो बहुत इजी सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। ए बी की आयु अनुपात 3:5 है, ए बी की, ए और बी की आयु अनुपात पूछिए 3:5, कितना 3:5। और 9 वर्ष बाद, इसमें हम 9 ऐड करेंगे, ये मान लीजिए हम इसको 2 से गुणा कर लेते हैं, 6 इसको मान लेते हैं, 10 इसको मान लेते हैं वर्तमान आयु। और 9 वर्ष बाद ये 15 हो जाएगी साथियों, और ये साथियों हो जाएगी कितनी 19, कितनी 19। अब क्या पूछा है कि 3:4 हो जाएगी 9 वर्ष के बाद, और ये तो 3:4 पे सेट नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यू। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा करते हैं शुरू में, 3 तिया 9 और 5 तिया 15, 9 बार इसकी 18 हो जाएगी, इसकी 24 हो जाएगी। अब 6 से काटेंगे, 6 तिया 18, 324। तो क्या पूछा है बी की वर्तमान आयु, तो बी की वर्तमान आयु जो रहने वाली थी वो थी आपकी 15 वर्ष। 15 वर्ष दोस्तों, ये सवाल जो मुझे मिले थे मैंने कोशिश करी है आप लोगों को समझाने की, और अब आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि एनालिसिस समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य वीडियो में अन्य सूचना के साथ। जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आ रहा हूं थोड़ी देर बाद सेकंड शिफ्ट के साथ। थैंक यू।